नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी क्लास हिंदी जीके वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो है कि सबसे कम, ध्यान देना, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। यानी राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला आपके चूरू है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपके चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत में शुरू हुआ था। जो दूध व खारा जो किसान आंदोलन है आपके चूरू में शुरू हुआ था, चूरू रियासत में शुरू हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताल छापर, ध्यान देना, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपके चूरू जिले में स्थित है। और जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके कृष्णमृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना, जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में स्थित है और ये कृष्णमृग अर्थात काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है कि दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है। ध्यान देना, जब इस किले में गोला बारूद खत्म हो गया तो वहां के राजा ने अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए जो चांदी के गोले थे, तो दुश्मनों पर उसने क्या किया, चांदी के गोले दागे। तो कौन सा किला है, चूरू का किला। अर्थात ध्यान देना कि दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए चूरू का किला। अगला वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहवाका गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है। तो शाहवाका जो गुरुद्वारा है यह आपके चूरू जिले में स्थित है। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ो और याद करो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला आपके चूरू है। अगला है कि धरती दोरारी जो प्रसिद्ध गीत है धरती दोरारी, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपके कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखा गया था। ध्यान देना, जो प्रसिद्ध गीत है धरती दोरारी ये कन्हैया लाल सेठिया जी के द्वारा लिखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपके कन्हैया लाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन है कि सुराणा हवेली किस जिले में स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो सुराणा की हवेली है वो किस जिले में स्थित है। तो आपके चूरू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सालासर बालाजी का मंदिर, ध्यान देना, सालासर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आपके चूरू जिले में स्थित है। और जो सालासर बालाजी है ये दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, अर्थात यहाँ पर जो प्रतिमा है उसके दाढ़ी मूछ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। ये आपके चूरू जिले में स्थित है, ध्यान देना। अगला इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन है कि मालजी का कमरा, ध्यान देना, मालजी का कमरा किस जिले में स्थित है। तो जो मालजी का कमरा है आपके चूरू जिले में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दानमल चोपड़ा की हवेली, ध्यान देना, दानमल चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। तो जो दानमल चोपड़ा की हवेली है ये आपके सुजानगढ़ चूरू जिले में स्थित है। अगर स्थान पूछा जाए तो सुजानगढ़ और चूरू जिले में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोगाजी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो जो गोगाजी हैं इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। यानी जो गोगाजी हैं इनका जन्म ददरेवा चूरू जिले में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो गोगाजी हैं, जो लोक देवता गोगाजी है उनको जहार पीर भी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन से लोक देवता है जिन्हें जहार पीर कहा जाता है। तो जो आपके गोगाजी हैं इनको जहार पीर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कबूतरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है। तो ये आपके चूरू जिले का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील किंग किसे कहा जाता है। स्टील किंग किसे कहा जाता है। तो
तो जो लक्ष्मी निवास मित्तल है उन्हें स्टील किंग कहा जाता है और ये राजगढ़ चूरू के रहने वाले थे। यानी जो लक्ष्मी निवास मित्तल है इनको स्टील किंग के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान के राजगढ़ चूरू जिले के रहने वाले थे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बीकानेर और चूरू, ध्यान देना, बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। ध्यान देना, राजस्थान में दो ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहां कोई नदी नहीं बहती। तो इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा था। तो अगर क्लास पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल हिंदी जेके पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें और क्लास समझ में आ रही है तो उसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।